तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं संख्याओं के एलसीएम निकालने पर आधारित प्रश्न। वैसे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके स्कोर को आगे की ओर ले जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला चीज़ कि आप देखेंगे कि क्वेश्चंस इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये लेक्चर कमज़ोर जो छात्र हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है और जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस क्रमबद्ध तरीके से समझाए जाएंगे ताकि आप 100% क्वेश्चंस के ऊपर पकड़ अपनी मजबूत कर सके। तो देखते हैं आज का सवाल। कहता है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। एकदम आसान सवाल है, सभी लोग बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको वो चेक करना है। कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे इस सब से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखिए, इस सब से भाग देने का मतलब हुआ कि इसका कोई भी गुणज होगा। मतलब कहने का है कि 4, 5, 6, 8, 10, 12 का 4, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे आप। और उसमें कहता है, अगर कहता 0 शेष बचे तो यही अपना आंसर हो जाता, लेकिन कहता है 3 शेष बचे तो आप इसमें क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। तो इसका जो एलसीएम आप लेंगे तो 4, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम 120 होगा। आप कहेंगे कैसे निकाल लिए? तो सबसे, चूंकि आसान नंबर है इसमें, वैसे वैसे नंबर इसमें मौजूद हैं जिसके टेबल हम लोगों को याद होने चाहिए। तो सबसे जो बड़ी संख्या है इस ग्रुप में, सबसे बड़ी संख्या है 12, उसका टेबल आप तब तक पढ़िए जब तक कि रेस्ट नंबर उसको काट ना दे। 15 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को 10 से गुना कर देंगे तो 12 गुना 10 120 हो जाएगा। 120 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। कहने का यह मतलब है कि ग्रुप में मौजूद बड़ी संख्या को तब तक पढ़ना है उसका टेबल जब तक कि रेस्ट नंबर उसको काट ना दे। तो 120 तो यह हो गया। अब कहता है कि 3 शेष बचे तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो बोलेंगे 123। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 123। लेकिन एक मिनट आप गौर करके देखेंगे, क्वेश्चन चेंज कर सकता है क्या कि वह सबसे छोटी संख्या देखिए कैसे चेंज हुआ सवाल। वह सबसे छोटी संख्या n होगी जिसे इस सब से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो आपसे सवाल कहा तो n के अंकों का योग क्या होगा, योग क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या कि ये जो नंबर आप निकाले हैं इसके सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, तो आप बोलेंगे तब आंसर क्या हो जाएगा अपना 6। समझ गए होंगे मेरी बात को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि आप एग्जाम में प्रेशर में रहते हैं, थोड़ा सा चेंज करता है, क्वेश्चन देखने में आसान लगता है अरे ये तो एलसीएम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो सुनिए गौर से। कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी संख्या क्या होगी जिसे
5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखिए 4 अंकों की वह बड़ी संख्या तो एक बात तो क्लियर है कि 4 अंकों की जो भी बड़ी संख्या है वो 4 टाइम्स 9 है, इससे पहले ही होगी, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आप लेंगे तो वो तो 5 अंकों की हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 4 अंकों की वह बड़ी संख्या 4 टाइम्स 9 है, या तो यहां होगी या इससे पहले होगी, इसके बाद तो हो नहीं सकती है। इसीलिए आप 4 टाइम्स 9 के रेफरेंस में जा करके इस आंसर को निकालते हैं। तो आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब आप इस पर प्रोसेस लगाते हैं। क्या प्रोसेस लगाते हैं? तो इस ग्रुप 5, 6, 8, 10, 12 का 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम लेते हैं आप, जो एलसीएम क्या हो जाएगा 120। अब आप देख रहे हैं कि 120 को 5, 6, 8, 10, 12 ये सब काटेगा, इसका मतलब इस सब का फैक्टर इसमें मौजूद है। अगर यह नंबर किसी को काटे तो समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट वे में यही सब नंबर वहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी 120 रिप्रेजेंट करेगा इस सारे ग्रुप के नंबर को। अब आप देखिए 120 से इसको भागा दीजिए तो 112 8 96 यानी 960, तो 39 9 12 तिया 36 360 99। अब आप देखिए एक चीज कि 4 टाइम्स 9 में जब आप 5, 6, 8, 10, 12 से भागा दिए, मतलब इससे भागा देने का मतलब हुआ इसके कॉमन मल्टीपल से भागा देना। जब आप भागा दिए तो रिमाइंडर 99 आ गया। अगर इससे 99 पहले आप आ जाएं तो जो नंबर आएगा यानी 9900, यह नंबर इस सब से कटेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 0 शेष नहीं बचना चाहिए, 3 शेष बचे, तो यहां रिमाइंडर 0 होगा। अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 9903, इस पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये इस सवाल का आंसर होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया जाए, कहा जाए मान लीजिए n वह 4 अंकों की बड़ी संख्या है। मान लीजिए n वह 4 अंकों की बड़ी संख्या है जिसे कि इस सब से भाग देने पर 3 शेष बचे। n के अंकों का योग क्या होगा? तो क्वेश्चन आपका एक स्टेप आगे चला गया। रिक्वायर्ड नंबर निकाल के इसके सम ऑफ डिजिट्स को क्या करेंगे, जोड़ करके देख लेंगे। 9 9 18 3 21। समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी तरह से सवाल आपके चेंज करते रहते हैं। लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे एलसीएम एचसीएफ से, आप उसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि आपका आंसर क्या आया है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जिसे, यहां दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ, जिसे 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष बचे। अब देखिए कहता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा जिसको कि इस सबसे भाग देने पर क्या लग जाए, पूर्णतया विभक्त हो, माने पूरी तरह से डिविजिबल हो, या कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इस कंडीशन में भी आप 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम तो अभी निकाल रहे हैं कई बार से, तो आप बोलेंगे इसका एलसीएम 120 होगा। क्या 120 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो इसका मतलब आंसर इससे आगे होगा। 120 का कोई मल्टीपल होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से देखना पड़ेगा अपने को कि वह नंबर सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या।
तो 120 को आप देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे और इसको आप फैक्टराइज करेंगे। पहले 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, देखिए 15 8 120। फैक्टराइज जब कर लेते हैं तो फैक्टराइजेशन में एक चीज पता चल जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर रहता है तो उसमें हर एक फैक्टर का पेयर लगा होना चाहिए। अब आप देखिए इसमें 2 ठो 2 है, अगर आप इस 2 के बदले अगर इसमें 1 2 और रख दे, आप दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है, चलिए इसको पहले कर लेते हैं। तो 120 को आप फैक्टराइज कर लेते हैं। 120 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 तिया 120, यानी कि 3 गुना 5 15 8 120। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको चाहिए तो इसमें 2 ठो 2 है, अगर इस 2 के लिए एक और 2 आ जाए, इस 3 के लिए अगर एक और 3, देखिए इस 2 के लिए अगर एक 2 ले लिए, इस 3 के लिए अगर एक 3 और ले ले, इस 5 के लिए अगर एक 5 और ले ले, तो अब आप देख रहे हैं क्या कि हर एक का पेयर लग गया, यानी 120 यहां तक था। इसमें अगर आप 3 5 15 दूनी 30, यानी 120 का 30वां मल्टीपल जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कहने का यह मतलब है कि इस सब से भागा देंगे इसमें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और यह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जिसे कि 5 6 8 10 12 से भाग देने पर 0 शेष बचेगा। क्वेश्चन का वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 3600। समझ रहे हैं? 3600। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ा गौर करके देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए, माना n 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या है जिसे 4 5 6 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। n के अंकों का योग क्या होगा? देखिएगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा। कहता है कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है n, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो आप बोलेंगे 1 पे 5 0। ये है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कहता है कि भाग देने पर 3 शेष बचे, यानी कि जो भी नंबर होगा इसके बाद होगा। इसीलिए हम लोग इससे रेफरेंस लिए हैं, क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या है। अब अगर नंबर होगा तो या तो ये होगा या फिर इसके बाद होगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। जब आप 4 5 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद 4 5 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे आप। तो देखिए 8 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक 5 4 और 6 ना काट दे, तो 120 इसका एलसीएम होगा। क्योंकि 8 का टेबल पढ़ने के लिए तो इसमें तो मान लीजिए जैसे ही 8 को आप उठाएंगे तो 4 का तो दोनों फैक्टर आ जाएगा, 6 का भी 2 आ जाएगा लेकिन 3 नहीं आएगा। तो 8 तिया 24 और 5 से गुना कर देंगे तो 24 पंचे 120। थोड़ा सा स्मार्ट बनिएगा ना, तो यही सब चीज़, ये सब आपका आईक्यू है जो कि कंटिन्यूस बिना स्किप किए हुए अगर लेक्चर को आप देखेंगे तो हम इस तरह के बहुत सारे कंटेंट आपको कॉमर्शियल मैथ में देने वाले हैं। आप देखेंगे, गौर से सुनेंगे और समझेंगे मेरी बात को। तो कहता है कि इसके एलसीएम यानी 120 से आप इसमें भागा देंगे तो 12 8 96, 960, 40 आ गया, 1 0 आ गया, 12 तिया 36, 360, 40 आ गया, फिर 0 आ गया, 12 तिया 36, 360, फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 40 आ गया। अब आप देखिए एक चीज, कहने का यह मतलब है
कि अगर आप इसमें से एक पे 5 जीरो में से अगर आप 40 माइनस, थोड़ा गौर से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप 40 माइनस कर देंगे तो भी वह नंबर इस सब से डिविजिबल होगा। लेकिन आप अगर इससे एक पैलेस भी पीछे आएंगे तो आप 4 डिजिट में आ जाएंगे, आपको तो बने रहना है, सॉरी 5 डिजिट में आ जाएंगे, आपको बने रहना है 6 डिजिट में। तो निश्चित तौर से जो भी नंबर होगा इसके बाद होगा। तो 40 रिमाइंडर आया तो आज माइनस करने के बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएंगे आप। मतलब कहने का है कि 6 डिजिट से 5 डिजिट में आ जाएंगे आप ये सोचिए कि इसमें एटलीस्ट क्या जोड़ें ताकि फिर से 120 से कट जाए। तो आप कहेंगे 80, समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आप इसमें 80 जोड़ करके 0 रिमाइंडर पे आ सकते हैं, समझ रहे होंगे। और कहता है कि 3 शेष बचे तो 3 और जोड़ देंगे, तो बोलेंगे 3 0 83। कहेंगे कि n का मान क्या होगा, यही है। कहता है मान लीजिए n 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या है, यानी ये नंबर जिसे कि इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, समझ रहे होंगे मेरी बात को। n के अंकों का योग, तो 8 3 11 1 12, सबको जोड़ देंगे, 8 3 11 0 0 0 1, यानी कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा अपना 12। इसी क्वेश्चंस को कई बार पूछा गया है कई तरीके से। क्वेश्चन के ये भी कहा जा सकता है आपको कि 1 लाख के निकटतम वह कौन सी संख्या होगी जिसे कि इस सब से भाग देने पर 3 शेष बचे। अब आप देखिए कि 1 लाख के, समझ गए होंगे इसको। थोड़ा सा हम क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे, देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है सामने में, देखने में क्या जाता है। देखिए अगर इसमें कह देता कि 1 लाख के निकटतम कौन सी संख्या होगी, तो 1 लाख के निकटतम का मतलब हुआ कि 1 लाख से 40 पहले, यानी कि 99,960 यह भी नंबर है जिस पर रिमाइंडर 0 होगा। और इसके 80 आगे, यानी कि 1,80,000, समझ रहे होंगे मेरी बात को, यानी कि यह भी नंबर है जिस पर रिमाइंडर 0 रहेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन का है 1 लाख के निकटतम, तो आंसर आपका यह हो जाएगा। गौर करके समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा गौर करके देखेंगे आप। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वह छोटी संख्या जिसे 2 गुना करने पर प्राप्त परिणाम 5 6 8 10 15 से पूर्णतया विभाज्य हो। एकदम देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है। वह नंबर जिसे दुगुना करने पर रिजल्ट इस सबसे क्या हो, पूर्णतया विभाज्य हो। और वह सबसे छोटी संख्या, यानी कि 5 6 8 10 15 का एलसीएम लेंगे आप तो 120 यह वह नंबर है जिसको कि 5 6 8 10 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब विभाज्य होगा। लेकिन कहता है ये आंसर नहीं चाहिए इसको, कहता है वह छोटी संख्या जिसे दुगुना करने पर यह मिले, वह नंबर जिसको आप 2 गुना कर दें तब यह नंबर 120 मिले, तो वह नंबर क्या होगा, इसका आधा, यानी कि 60। तो इसी में आपको ट्रिक्स बताया जाता है कि दुगुना बोले 2 से भाग दो 2, 3 गुना बोले 3 से गुना कर दो। तो इस तरह का बात नहीं है, समझ रहे होंगे आप कि आंसर आपका यहाँ पे है कि वह नंबर जिसे दुगुना करने पर जो एलसीएम है वो कट जाए, तो एलसीएम कट जाएगा तो वह नंबर क्या होगा, तो एलसीएम का आधा, समझ रहे, क्योंकि n × 2 = 120,
अगर 3 गुना के बाद तो 3n बराबर 120, तो n का मान 440 हो जाता। चलिए एक सवाल आपके लिए रहा, आप इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आखिर इसका आंसर आपसे क्या आया। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आज का सवाल आपके लिए, आप इसको ट्राई करके कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर से कमेंट कर देंगे। देखिए सवाल क्या कहता है, कहा कि 9999 मतलब 9999 से घटाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे एकदम आसान देते हैं, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर शेष फल मतलब शेष हमेशा शून्य बचे। समझ गए होंगे मेरी बात को। रिमाइंडर जीरो क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, है ना आसान क्वेश्चन। आप इसको बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय।